मुंबई में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दहिसर के वार्ड नंबर 6 में भी उत्सव का खासा उत्साह देखने को मिला। वार्ड के जनसेवक ब्रिजेश दुबे और पूजा ब्रिजेश दुबे ने अपने वार्ड के घर घर जाकर गणपति बाप्पा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने वार्ड नंबर 6 के नागरिकों की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रगति के लिए विशेष प्रार्थना की। इस अवसर पर पूजा ब्रिजेश दुबे ने कहा कि गणपति बाप्पा सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाले भी हैं। उन्होंने वार्ड की महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर भक्ति गीतों में भाग लिया और लोगों को ये संदेश दिया कि एकजुट होकर हम अपने वार्ड को और बेहतर बना सकते हैं। वहीं ब्रिजेश दुबे ने वार्ड के युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि गणपति उत्सव जैसे पर्व हमारी संस्कृति और परंपराओं की धरोहर हैं, जिन्हें हमें मिलजुल कर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वार्ड के हर व्यक्ति की समस्या और भलाई के लिए वो और उनकी टीम हमेशा तैयार रहेंगे। गणपति उत्सव के इस अवसर पर पूरे वार्ड में भक्तिमय और आनंदमय माहौल रहा। लोग बड़े उत्साह से एक दूसरे के घर जाकर दर्शन कर रहे थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस तरह के आयोजन से आपसी भाईचारे और सामूहिक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। पूरा वार्ड गणपति बाप्पा के जयघोष से गूंज उठा। गणपति बाप्पा मोरया। अभिषेक जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को गणपति बप्पा के आगमन की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने सामूहिक रूप से गणेश उत्सव मनाने के लिए महाराष्ट्र में प्रयास किया था। वो दौर था जब भारत को स्वदेशी आंदोलन के लिए एकत्रित किया जा रहा था और इस गणेश उत्सव के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष को संगठित करने का प्रयास किया गया था। और वो परंपरा हम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखते हैं और उस परंपरा को आगे चलाते हुए उनकी जो जनरेशन जारी रखी है, यह बहुत ही शुभकामना देने वाली संदेश है कि लोग इस परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाए रखें। पहले हम देखा करते थे ये गणपति बप्पा इसलिए की जगह महाराष्ट्र में इस समय देख के पूरे भारत का पूरी दुनिया में ये इनकी गणपति मनाई जाती है। गणपति क्या कैसी दिखती है आप? देखिए, एक वैश्वीकरण का दौर है। जिस तरह दुनिया एक घर के जैसे हो गई है, किसी एक कोने से दूसरे कोने में जाना अब बहुत ही आसान हो गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक संस्कृति को दूसरे क्षेत्र में प्रसारित करना भी बहुत सरल हो गया है। उसी प्रकार गणेश उत्सव के जो महत्ता है, इसको देखते हुए हर एक गणेश भक्त, हर एक सनातनी गणेश उत्सव मनाने के लिए उत्साहित रहता है। हम देख रहे हैं कि आप वार्ड नंबर 6 में जो घरगुती और मंदिर में आहार के दादा दर्शन क्या कामना कर रहे हैं? जी देखिए, घर घर जाके तो दर्शन करना, प्रत्येक स्तर पे जाके गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेना है, अपने लोगों से मिलना है, उनको शुभकामनाएं देना है। और जैसा कि मैंने कहा, एक एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए स्थापित यह महोत्सव एक सामूहिक रूप से हम एकत्रित होकर आशीर्वाद लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही पूरे वार्ड की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात करती हूँ कि लोगों को संगठित होकर एक साथ होकर, किसी प्रदेश या क्षेत्र स्तर पे नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गणपति बप्पा से प्रार्थना करनी चाहिए कि सबको सुख समृद्धि सौभाग्य सबको बना के रखे, आपस में सब मिलजुल के रहे। बस मेरी यही शुभेच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे वार्ड क्रमांक 6 के सभी नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और गणेश बप्पा से यही प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में सुख समृद्धि अच्छी तरीके से आए और सब लोग इस गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है महाराष्ट्र में जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, सभी लोग बड़ी खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। देखिए, गणपति बप्पा आए हैं हमारे बम्बई में, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में। तो हम लोग तो सबसे यही चाहते हैं कि सुख शांति सबके यहाँ पे आए और सबके यहाँ पे सुख शांति दे। बस यही चाहते हैं हम गणपति बप्पा से। तो गणपति बाप्पा सुख करता है, विघ्न हरता है। मेरी यही कामना है कि हम सभी के परिवारों में, हमारे देश में सुख समृद्धि बरसाएं गणपति बाप्पा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस त्यौहार की।